संसद में आज भी हंगामे के आसार। गृह मंत्री के बयान के बाद एफसीआरए के बिल पर भी तकरार। कांग्रेस टीएमसी बिल के खिलाफ डीएमके ने भी जेपीसी को भेजने की मांग की। दिल्ली में आज एनडीए सांसदों की तिरंगा रैली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली निकाली गई। झारखंड छात्र आंदोलन का आज 19वां दिन। मांगों पर अड़े छात्र, सरकार से टकराव जारी। सीएम सोरेन का बीजेपी पर हमला। बीजेपी का काम झूठ, फरेब और साजिश। भोजशाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नमाज व्यवस्था पर आ सकता है अहम फैसला। 14 अगस्त की नमाज को लेकर फैसला होगा। राम मंदिर के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया जारी। 18 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट। इंटरव्यू के बाद 3 नामों का चयन होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। लोकसभा की चर्चा में हिस्सा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी है। ओम बिरला ने बताया कि विपक्ष की दोनों मुख्य मांगें मान ली गई हैं। छात्रों के मुद्दे पर अहम चर्चा होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से ये जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होगी और विपक्ष की दोनों मुख्य मांगें मान ली गई। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा की चर्चा में शामिल होंगे। लोकसभा की चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद रहेंगे, चर्चा में हिस्सा लेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि विपक्ष की दोनों मुख्य मांगे मान ली गई हैं और छात्रों के मुद्दे पर आज सदन में चर्चा होगी। इस दौरान गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। दिल्ली में तिरंगा यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। भारत मंडपम में नेशनल स्टेडियम तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली निकाली गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी रैली में शामिल हुए। दिल्ली में तिरंगा यात्रा अभियान को हरी झंडी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की ओर से दिखाई गई। भारत मंडपम से लेकर नेशनल स्टेडियम तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली और इस रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली निकाली गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी रैली का हिस्सा रहे। दिल्ली में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत मंडपम से लेकर नेशनल स्टेडियम तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी तिरंगा बाइक रैली का हिस्सा बने। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। व्यापक तौर पर इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। और वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन। पुस्तक ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक का लोकार्पण प्रधानमंत्री की ओर से। रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा पर पुस्तक आधारित है। पुस्तक में रामनाथ कोविंद के जीवन और संघर्षों का उल्लेख है। रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन। पीएम मोदी ने किताब का विमोचन किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन पर आधारित पुस्तक का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमोचन किया है। रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। पुस्तक में रामनाथ कोविंद के जीवन और उनके संघर्षों का उल्लेख है। रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया। पुस्तक ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक का लोकार्पण। रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा पर यह पुस्तक आधारित है। पुस्तक में रामनाथ कोविंद के जीवन और संघर्षों का उल्लेख किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किताब का विमोचन किया।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। पीएम मोदी ने किताब का विमोचन किया और इस किताब में रामनाथ कोविंद के जीवन और उनके संघर्षों का उल्लेख है। तस्वीरों में खुद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि यह पुस्तक रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा पर आधारित है। उनके जीवन में जो संघर्ष उन्होंने किए उस पर यह पुस्तक आधारित। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पुस्तक खुद इस पुस्तक का विमोचन किया है। साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यक्रम में मौजूद रहे और प्रधानमंत्री ने पुस्तक का विमोचन किया। ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक का विमोचन प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। इस पुस्तक में पूर्व राष्ट्रपति के जीवन के बारे में, जो संघर्ष उन्होंने किए और जो योगदान उन्होंने देश के लिए दिया है, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तीनों की एक साथ तस्वीर मंच से सामने आ रही है। पुस्तक ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक का लोकार्पण प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। रामनाथ कोविंद के जीवन में हुए संघर्षों का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। और वे प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। भाइयों बहनों, आज हमें श्री रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा के विमोचन का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है। कोविंद जी से मेरा बहुत लंबा परिचय रहा है। उन्हें करीब से जानने का भी अवसर मिला है और राष्ट्रपति के रूप में उनका मार्गदर्शन और इस सब के साथ साथ उनका मेरे प्रति विशेष स्नेह, उनकी आत्मीयता, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी रही है। मैंने उनके जीवन को जितना समझा है, उनकी कार्यक्षमताओं को जितना जाना है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि श्री रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी अपने आप में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए एक धरोहर बनेगी। कोविंद जी की जीवन यात्रा, समाज और राष्ट्र के लिए उनका योगदान, ऐसा कितना कुछ है जिसके बारे में मैं विस्तार से बात कर सकता हूं। लेकिन बुक रिलीज में केवल कर्टन रेजर ही होना चाहिए। आप सब किताब का पूरा लाभ पढ़कर ही लें तो ही ज्यादा अच्छा है। साथियों, कोविंद जी की जीवन यात्रा को आप उनके शब्दों में जाने, उनकी लेखनी को, उनके अनुभवों को देश की नई पीढ़ी पढ़े, इससे हर किसी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा।
मैं रामनाथ कोविंद जी को इस आत्मकथा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोविंद जी ने अपनी इस पुस्तक को बहुत ही सटीक नाम दिया है, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। कहने का भाव ये कि जीवन और जीवन के संघर्ष उनके व्यक्तिगत है, लेकिन उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप मिली जीत भारत के गणतंत्र की है, भारत के लोकतंत्र की है। साथियों, हम सब अक्सर अनुभव करते हैं कि इंसान का एक स्वभाव होता है, लोग अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं और जीवन की मुश्किलों के लिए, कठिनाइयों के लिए समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन जब हृदय उदार हो, भारतीय संस्कार हो, तब व्यक्ति समाज की कमियां निकालने में समय नहीं गंवाता, वो उसके सकारात्मक पक्ष पर फोकस करता है, वो अपनी सफलता में समाज को बराबर का भागीदार मानता है। कोविंद जी की आत्मकथा और उसका शीर्षक इसके उदाहरण है। आप उनका जीवन देखिए, एक बेहद सामान्य परिवार में, कानपुर देहात में उनका जन्म हुआ। कोविंद जी ने अभी भी कुछ वर्णन किया और अपनी किताब में भी लिखा है कैसे गर्मी के मौसम में एक दिन उनके घर में आग लग गई। उनकी मां अपनी चिंता छोड़कर घर की चीजों को बचा रही थी। आखिर एक सामान्य परिवार में मां के लिए एक एक चीज बच्चों के पालन पोषण का जरिया होती है। उसी कोशिश में आग में फंसकर उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं, छोटी सी उम्र में मैं इस तरह की घटना, मां को इस तरह खो देना, ये कितना दर्दनाक रहा होगा। मैं तो भाग्यशाली रहा हूं, मेरी मां 100 साल से भी अधिक जीवित रही और मुझे आशीर्वाद देती रही। उसके बावजूद भी आज भी मैं मां की कमी महसूस करता हूं। साथियों, उनके जीवन का एक ऐसा दर्दनाक घटनाक्रम था, कोई भी इसे टूट सकता था, लेकिन कोविंद जी को उन मुश्किलों ने मजबूत किया। पड़ोस की एक माताजी ने उनके पालन पोषण में मदद की। इसे उन्होंने समाज की एकता और सौहार्द की ताकत को समझा। इस घटना के बाद कोविंद जी के जीवन में उनके पिता की भूमिका और बड़ी हो गई और जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार को संभाला, बच्चों को संस्कार दिए, इसलिए कोविंद जी अपने पिता को अपना हीरो मानते हैं।
साथियों, बचपन के इन संघर्षों के बीच कोविंद जी ने शिक्षा को अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का मार्ग बनाया। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने संसाधनों की कमी को कमजोर नहीं बनने दिया और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जिसकी कल्पना भी तब लोगों ने नहीं की होगी। वो भारत जैसे विशाल देश के राष्ट्रपति बने। साथियों, इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी कोविंद जी का विनम्र व्यक्तित्व, उनकी सादगी ऐसे ही कायम रही। मुझे याद है, प्रधानमंत्री के तौर पर मैं राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने जाता था। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बातें नहीं हो सकती हैं, वो बातें वो करते थे। वो प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए गाड़ी के दरवाजे तक आते थे। मैं शुरू में उनको प्रार्थना करता रहता था, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उन्होंने जीवन के आखिर तक अपनी उस विनम्रता को भी छोड़ा नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद जब अपने गांव परौंठ गए तो उन्होंने वहां अपने गुरुओं के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। गांव की मिट्टी को नमन करके उन्होंने गांव के सामान्य लोगों का धन्यवाद किया। पूरे देश ने वो भावुक दृश्य देखा था। उनके इस आचरण ने दुनिया के सामने भारत के संस्कारों की ऐसी तस्वीर सामने रखी जिस पर हर भारतवासी गर्व करता है। साथियों, गुलामी के सैकड़ों साल में हमारे देश ने आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत कुछ खोया था। हमारे पूर्वजों ने सदियों तक संघर्ष किया। महात्मा गांधी, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ऐसी कितनी ही महान विभूतियों ने भारत के नवनिर्माण का सपना देखा था। एक ऐसा भारत जहां गरीब से गरीब, वंचित से वंचित को शिखर तक पहुंचने का अवसर मिल सके। कोविंद जी जैसे व्यक्तित्वों ने अपने श्रम और काबिलियत से केवल खुद का जीवन ही बदला इतना नहीं है, उन्होंने सदियों के उन स्वप्न को, उस विजन को भी साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इस दिशा में हम सबके प्रयास अभी भी जारी है। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नीट पेपर लीक केस में आज बड़ा फैसला सामने आएगा। 13 आरोपियों पर अदालत की नजर टिकी हुई है। सीबीआई की 20,000 पन्नों की चार्जशीट पर आज फैसला होगा। आज चार्जशीट पर तय हो जाएगा संज्ञान। राउज एवेन्यू कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। तो देखिए, आज बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से लिया जा सकता है। सीबीआई की 20,000 पन्नों की चार्जशीट पर आज फैसला होगा। आज कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा। आज चार्जशीट पर तय होगा संज्ञान। राउज एवेन्यू कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। चार्जशीट पर आज संज्ञान तय होगा।
बता दें कि सीबीआई के 20,000 पन्नों की चार्जशीट पर आज फैसला होना है। नीट पेपर लीक केस में आज बड़ा फैसला, 13 आरोपियों पर अदालत की नजर टिकी हुई है। 13 आरोपियों पर आज फैसला हो जाएगा। सीबीआई के 20,000 पन्नों की चार्जशीट पर फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया जाएगा। तो वहीं आज चार्जशीट पर संज्ञान तय होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से सुनाया जाएगा। 13 आरोपियों पर अदालत की नजरें टिकी हुई हैं और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 13 आरोपियों पर अदालत की नजर टिकी हुई है। सीबीआई की 20,000 पन्नों की चार्जशीट पर आज फैसला होगा। आज चार्जशीट पर संज्ञान तय होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। 13 आरोपियों पर अदालत की नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। हमारी नजर लगातार इस फैसले पर बनी हुई है। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, आज राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया जाएगा, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट को संज्ञान में लेने के बाद आज बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा। सभी जो 13 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में जो है कोर्ट में जो सोमवार को पेश हुए, तो आज पुनः जो है नीट यूजी मामले पर जब विवाद जो थमने का नाम नहीं लिया, आज जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में 12 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। सोमवार, जैसे कि उनका सोमवार की सभी 13 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे और सीबीआई ने इस मामले में लगभग 20,000 पन्ने की जो चार्जशीट है वो दाखिल की है। मामले में सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू की जो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मांगूलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल की लाइव डिटेक्टर ब्रेन मैपिंग पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग की अर्जी खारिज कर दिया। अब अदालत 12 अगस्त ये तय करेगी कि सीबीआई की ओर से जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस पर संज्ञान लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो कुल मिलाकर जो 13 आरोपी है, यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरना, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस कुमार, मनोज शिविरे, शिवराज रघुनाथ मोटे गांवकर, मनीषा बागमारे, मनीषा मंदारे और मनीषा संजय हवलदार, ये जो 13 आरोपी हैं इनके खिलाफ जो है सीबीआई ने जिस फैसले में बताया कि लगभग भारी भरकम 20,000 पन्ने की जो चार्जशीट दाखिल की है उस पर जो है आज कोर्ट तय करेगा कि इस चार्जशीट के संज्ञान में लेना है या नहीं लेना है। कुछ नहीं कमल, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राउज एवेन्यू कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। 13 आरोपियों पर अदालत की नजरें टिकी हुई हैं। आज चार्जशीट पर संज्ञान तय होगा। 13 आरोपियों पर अदालत की नजरें हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल होगी स्वतंत्रता दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल। लाल किले के आसपास ट्रैफिक रोका जाएगा। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक बैन रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर यातायात डाइवर्ट रहेगा। कल स्वतंत्रता दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल होगी और इसको लेकर लाल किले के आसपास ट्रैफिक रोका जाएगा सुबह 4 बजे से। सुरक्षा के मद्देनजर यातायात डाइवर्ट रहेगा। 10 बजे तक बैन रहेगा। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक के लिए यहाँ पर बैन रहेगा और सुरक्षा के मद्देनजर यातायात भी डाइवर्ट किया जाएगा। तो कल स्वतंत्रता दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज हैं। लाल किले के आसपास ट्रैफिक को लेकर नियम लागू किए गए। सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक बैन रहेगा यहाँ पर और सुरक्षा को देखते हुए यातायात डाइवर्ट रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर यातायात डाइवर्ट रहेगा। कल स्वतंत्रता दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। लाल किले के आसपास ट्रैफिक रोका जाएगा। सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक बैन रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर यातायात डाइवर्ट रहेगा। कल स्वतंत्रता दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल होगी और ऐसे में प्रशासन की ओर से
रूट डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए यातायात डाइवर्ट रहेगा और सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक यहाँ पर यातायात पर रोक रहेगी। आसपास गतिविधियों पर प्रशासन की पूरी नजर भी रहेगी। तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए यातायात डाइवर्ट कर दिया गया। प्रशासन की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। बता दें कि कल स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है और ऐसे में प्रशासन की ओर से ये तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यातायात डाइवर्ट रहेगा और साथ ही सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक बैन रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।